कोई भी उपचार करके किसी का स्वरूप तो पा सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं पा सकते। सीता मैया का स्वभाव क्या है जो सती मैया नहीं ला पाई। सीता मैया राम जी के आगे आगे नहीं चलती, राम जी के पीछे पीछे चलते। और ये सती मैया आगे हो चली पंथ पे, जे आवत नर सती मैया भगवान श्री राम के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी महाराज समझ लो। अब जैसे सती मैया भगवान श्री राम के पास थी, भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके माता सती को प्रणाम किया। गोस्वामी जी महाराज मानस में संकेत करते हुए कहते, जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, भगवान श्री राम के पास आई। भगवान श्री राम ने माता सती को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, मैया आप यहाँ जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? बाबा कहाँ है? आप जंगल में अकेली घूम रही हो? आपको पता है मैंने सीता को अकेले छोड़ा, कोई आया अपहरण करके ले गया और आप जंगल में अकेले घूम रही हो। आपसे निवेदन करूं, जैसे भगवान श्री राम ने माता सती को मां कह करके संबोधित किया, माता सती समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, एक अलौकिक दिव्य शक्ति है। माता सती को जैसे समझ आई ये बात, माता सती वहां से बिना कुछ बोले वापस लौट और आकर के रास्ते में सोचने लगे कि प्रभु पूछेंगे तुम्हें उत्तर क्या दे। अच्छा नहीं कोई ऐसा ही करेगी, उनको उत्तर क्या दिया? जैसे मैया सती भगवान शंकर के पास आए, शंकर भगवान मुस्कुराए, कहा, लीन बच्चा कौन कहो सत्य सबका। सती सत्य सत्य बताना किस विधि द्वारा परीक्षण किया? आपसे निवेदन करूंगी। माता सती सत्य बताना चाहती थी, लेकिन जिस माया का रूप धारण करके माता सती गई थी परीक्षा लेने, उस माया ने झूठ बोला दिया। माता सती कहती है, प्रभु कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, ना परीक्षा ले गोसाई, प्रणाम तुम्हारे
वाले ने उस माया में झूठ बुलवा दिया। माता सती कहती है, प्रभु कोई परीक्षण नहीं किया। जिस प्रकार से आपने भगवान श्री राम को प्रणाम किया ना, उसी प्रकार से मैंने भी प्रणाम किया। शंकर भगवान सोचने लगे कि मैं यहाँ सती को इतना समझाया, सती नहीं मानी। वहां जंगल में ऐसा कौन मिल गया जो सती बिना परीक्षण किए वापस लौट आए। शंकर भगवान को विश्वास नहीं हुआ, तो शंकर भगवान ने ध्यान किया तो देखा कि सती ने मेरी मां का रूप बना करके परीक्षण किया। और जैसे देखा कि सती ने मेरी मां का रूप बना करके परीक्षण किया, भगवान शंकर को ग्लानि हुई। ग्लानि क्या हुई कि अब जब जब मैं सती को देखूंगा तब तब मुझे मेरी मां की याद आएगी, और जिसको देखने के बाद मां की याद आ जाए, मैं उसके साथ रह करके अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे करूं। जैसे ग्लानि हुई भगवान शंकर को, भगवान श्री राम का आश्रय लिया और मन में संकल्प बनाया, किसी को कुछ भी नहीं बताया। मन में संकल्प लिया कि आज के बाद एही तान सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प की हवा लवाही। जैसे भगवान शंकर को ग्लानि हुई, भगवान शंकर ने मन में संकल्प लिया कि आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट होने वाला नहीं। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव की प्रशंसा की। भगवान शंकर माता सती को लेकर के वापस कैलाश लौटे, और यहाँ पर भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। समाधि से वापस आए, सती मैया को अपने सामने बिठाया और बिठा करके भगवान की कथा सुनाने लगे। कथा सुना ही रहे थे, ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक घोषित कर दिया। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया, शिवाय महादेव। महादेव जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? एक कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी ने सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में सबको बुलाया, सब उपस्थित भी हुए। नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर, देवतागण, ऋषिगण, मुनिगण, राजा महाराजा सब उपस्थित हुए। दक्ष राजा बहुत बड़े राजा थे। उनका इंतजार हो रहा था कि दक्ष राजा आवे तो सभा शुरू। अब शंकर भगवान की एक आदत है, उनको
थोड़ा सा भी समय मिलता तो भगवान श्री राम की तपस्या में लीन हो जाते। भगवान शंकर सोचे कि अभी दक्ष राजा को आने में समय है, तब तक मैं भगवान की तपस्या कर लेता, उनके नाम का भजन कर लेता। अब जैसे भगवान शंकर का भगवान श्री राम की तपस्या में जाना हुआ, वैसे ही दक्ष राजा का आना हुआ। अब दक्ष राजा जैसे आए, उनके सम्मान में सब खड़े हुए, शिवाय 3 देव नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष राजा को क्रोध है। दक्ष राजा ने कहा ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, वो हमारे पिता हैं। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, नारायण है वो। पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है ना, इसको तो खड़ा होना चाहिए था, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? दक्ष राजा को क्रोध आया और उस क्रोध में आकर के दक्ष राजा ने भगवान शंकर को बहुत कुछ कहा। अमंगल स्थान पर रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, देवताओं में बैठने योग्य नहीं है ये, बहुत कुछ कहा। लेकिन कहते हैं कि हमारे जो बड़े ज्ञानी हैं वो कह गए हैं कि किसी की निंदा उसकी स्तुति बन जाती है, किसी की बुराई में उसकी अच्छाई छिपी होती है। कैसे? 2 बातों से आप समझिएगा। दक्ष राजा ने क्या कहा? भूत प्रेत के साथ रहता है। अब शंकर भगवान भूत प्रेत के साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अब वो भूत प्रेत तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। चलो राम जी के मंदिर में जा नहीं सकते क्योंकि बाहर हनुमान जी महाराज बैठे रहते गदा लेकर के। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। राम जी के मंदिर में जा नहीं सकते, हनुमान जी महाराज बाहर गदा लेकर के बैठे रहते। चलो ठाकुर जी के लिए मर्यादा में ना, उनका पट 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद उनका भी पट बंद हो जाता है। अब भूत प्रेत का आना ही 11:30 बजे से शुरू होता है। अब वो भूत प्रेत तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, हमारे पास आएंगे, हमको परेशान करेंगे। तो शंकर भगवान की अच्छाई ये है कि वो सारे संसार के भूत प्रेत को अपने पास रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। इसमें गलत बात क्या है? और दूसरी बात, देवताओं में बैठने योग्य नहीं है। सही कहा, क्योंकि वो देव थोड़ी ना है, वो तो देवों के देव महादेव है, वो उनसे ऊपर है, उनसे ऊपर बैठे। इसलिए किसी की निंदा उसकी स्तुति बन जाती है, किसी की बुराई में उसकी अच्छाई छिपी होती है। दक्ष राजा ने बहुत कुछ कहा महादेव, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप वापस लौट आए। माता सती को भी कुछ नहीं बताया। कथा सुना रहे भगवान शंकर माता सती को सामने बिठा करके। अब माता सती देखती ऊपर से तैयार होकर के जा रहे हैं यज्ञ के लिए, मन तो लग ही नहीं रहा कथा में। ये हमारी माताओं को निद्रा रानी बहुत परेशान कर रही है इससे। जरा सी लापरवाही हुई मैया तो निद्रा रानी अपने गोद में आपको ले लेंगी, इसलिए सावधान रहिए।
बोले राम कृष्ण भगवान की। माता सती का मन कथा में लग ही नहीं रहा है। ऊपर देखो ये सब तैयार होकर के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अब नारद जी को अच्छे से पता है कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी चले आते हैं नारद जी। नारद जी माता सती से कहते हैं, अरे देवी अभी तक आप तैयार नहीं हुई, मैं सोचा मैं आपके साथ हूँ। सती माता ने कहा, अरे नारद जी कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप। नारद जी कहते, अरे आपके पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, सबको निमंत्रण दिया है, आपको नहीं दिया। माता सती कहती नहीं। अब नारद जी ये भी अच्छे से जानते हैं कि उस दिन सभा वाली बात महादेव अब तक मैया को कुछ बताए नहीं है, लेकिन फिर भी नारद जी कहते, लगता है उस दिन सभा वाली बात महादेव अब तक भूले। माता सती ने कहा, नारद जी कौन सी बात। अब नारद जी सारी बात बता दें। माता सती कहते, ये भी कोई जग को बताने वाली बात है। ससुर और दामाद के बीच झगड़े चल रहे हैं, मैं पिताजी को समझाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी। सती मैया ऐसे अंदर आती है जैसे उनको पहले से ही सब कुछ पता है। माता सती भगवान शिव से कहते हैं, चलिए तैयार हो जाइए, पिताजी के घर जाना है। महादेव कहते, निमंत्रण आया है तो चलिए तैयार हो जाइए। माता सती ने कहा, मुझे कैसा निमंत्रण, मैं घर की बेटी हूं, मुझे कैसा निमंत्रण। महादेव कहते, तो आप चले जाइए, मैं बिना निमंत्रण के नहीं जाऊंगा। माता सती कहती, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा। शंकर भगवान कहते, अच्छा है नहीं आएगा, 4 सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे, इससे अच्छा कोई नहीं आएगा। हम भगवान का भजन करते हैं। सती माता कहती, लेकिन मैं तो जाऊंगी। महादेव समझ गए कि अब सती वापस नहीं आएगी। सती माता जाती है, लेकिन शंकर भगवान पीछे जैसे तैसे 2 बड़ों को साथ भेजते, जाइए देखिए क्या होता है। अब सती माता आती है पिताजी के घर, देखती है यज्ञ का आयोजन किया गया है, सबको निमंत्रण मिला है। अब महाराज आप कोई भी यज्ञ करवाइए, कोई भी पूजा करवाइए, वो श्याम बाबा का हो, माता रानी का हो, ठाकुर जी का हो, किसी भी देवता का, तो सबसे पहले आप लोग पूजा कौन से भगवान की करते हैं, गणेश भगवान। तो उस समय जो सभाएं होती थी, आप किसी को निमंत्रण दे या ना दे, लेकिन उनका स्थान रखना पड़ता है। माता सती देखती है कि ब्रह्मा जी का स्थान रखा गया है, विष्णु भगवान का स्थान रखा गया है, दोनों नहीं आए, लेकिन शंकर भगवान का स्थान नहीं रखा गया है। माता सती कहती, इतना बड़ा अपमान तो आज तक कभी नहीं हुआ। अब माता सती कुछ है, उससे पहले दक्ष राजा कहते, किसने निमंत्रण दिया, कौन बुलाया तुमको यहाँ, बिना बुलाए कहीं भी चली जाती हो, तुम भी अपने पति की तरह हो गई हो, बिना निमंत्रण के कहीं भी चली जाती हो। माता सती कहती, पिताजी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ, ये सती तो एक रूप है, मैं दुर्गा रूप हूं, मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में आने वाले समय में एक बेटी के ऊपर पिता हत्या का कलंक लगे, ये मैं नहीं चाहती। मुझे दुख है
कि आपने मेरे इस शरीर को पाल पोष करके बड़ा किया है, मैं अपने इस शरीर को ही समाप्त कर लेती। इतना कह के माता सती अग्नि कुंड में अपनी आहुति दे देती। अब नंदी देखते हैं कि क्या हो गया, दौड़ करके जाते हैं, भगवान शंकर को बताते हैं। जैसे भगवान शंकर को पता चला सारी बात, भगवान शंकर क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, वीरभद्र नामक गण, वो आकर के सब तहस नहस कर देते हैं। दक्ष राजा के सरधड़ को अलग कर देते हैं। विष्णु भगवान देखते कि यज्ञ धर्म का कार्य होता है और कोई भी धर्म का कार्य प्रारंभ हो जाए तो उसका अंत करना ही होता है। लेकिन अब दक्ष राजा ही जीवित नहीं रहे तो ये यज्ञ कैसे पूरा हो? तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को अनेक प्रकार से समझाया, उनके क्रोध को शांत किया। दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान शंकर माता सती के शरीर को लेकर के अग्नि की परिक्रमा करते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं, देखिए ये कहने को 3 लेव नहीं है, इनको 3 कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा जी ये रचना का कार्य करते हैं, विष्णु भगवान ये पालन का कार्य करते हैं और शंकर भगवान ये विनाश का कार्य करते हैं। विष्णु भगवान देखते रचनाएं होती जा रही है क्योंकि रचनाएं रुक नहीं सकती, लेकिन विनाश नहीं हो रहा। तब भगवान विष्णु अपना सुदर्शन फेंकते थे। वो सुदर्शन जाकर के माता सती के प्रत्येक अंगों को काटता है। वो प्रत्येक अंग जहां जहां जाकर के गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना है। उसमें से एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है श्री कामाख्या देवी। ये माता सती के ही अंग है। इसके बाद यही सती माता तपस्या करती है शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर से, और हिमांचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में, उनकी बेटी के रूप में जन्म लेती। आइए, आज समय का अभाव है, आगे की कथा कल हम आप लोग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। अब आप महाराष्ट्र के श्रीमुख से श्री राम कथा का पालन करेंगे। आइए भगवान का पावन नाम श्रवण करें, उसके बाद महाराष्ट्र को आप श्रवण करेंगे। राम प्यारे की जय, सुकुमारे की जय, राम सुकुमारे
जय हो राधे हरि राम। जय हो सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। इसका बेस कम करो, इस वायु का। अगर समझना कि बेस लो, इको ही कम कर लो। माइक ऑपरेटर कहाँ है? इसका बेस कम करके इको थोड़ा सा बढ़ाइए, इको। हाँ, जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम श्री सीताराम। सोलो कनेक्शन अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रम् काषाय वस्त्रं सदोर्ध्वपुण्ड्रम् रथाङ्गसङ्घाङ्कितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की। अच्छा ये बताइए, आप लोग भोजन करके आए हैं कि बिना भोजन किए आए हैं? भोजन करके आए हैं। अगर मान लिया जाए कि बिना भोजन किए आए हैं इसलिए जयकारा नहीं निकल रहा है, तो ये बात तो मानी जा सकती है। और अगर भोजन करके आए हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं तो सरासर बेईमानी है। इस तरह जयकारा बोली जैसे देवरानी जेठानी से झगड़ा करते हैं। यहाँ से इंद्रासन मोड़ तक सुनाई दे। देखिए माता जी, मुख से बोलने से तो कोई खर्चा नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी 1 पैसा भी नहीं लग रहा है। और भगवान का जयकारा इसलिए बोला जाता है, श्रेष्ठ व्यक्ति का जय इसलिए बोला जाता है कि उसके जय से हमारे शरीर में विद्यमान पाप नष्ट हो जाते हैं। और दुनिया वालों का जय बोलने से अच्छा है कि भगवान का ही जय बोला जाए, लेकिन ईमानदारी के साथ बोला जाए। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। देखिए ये ईमानदारी है। श्री भवानी शंकर भगवान की। आइए सर्वप्रथम हम सब लोग मिलकर कुछ क्षण अपनी जिह्वा से काली सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। तत्पश्चात आप लोगों को जो भी हो सकेगा इस दास से आप लोगों को कथा सुनाकर संतुष्ट करेंगे। देखिए एक निवेदन आपसे पहले ही कर दें, कथा तब होती है जब हृदय द्रवीभूत होता है, हृदय जब आनंदित होता है और मस्तिष्क में कोई टेंशन नहीं होता है, तब कथा होती है। यहाँ हम आकर के बैठे हुए हैं, 10-20 मिनट आधे घंटे आप लोगों को कथा सुनाएंगे। उसका मूल उद्देश्य यह है कि आए हैं उतनी दूर से तो कुछ दे करके जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि प्रतिदिन कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वह आप लोगों को ज्ञात हो जाए। नहीं तो कथा बोलने का समय कहाँ है, क्योंकि जो करता धरता स्वयं आप बहुत बड़ी उलझने होती है। और दिन भर विश्राम करिए, भगवान का चिंतन करिए, आनंद से मन से बैठिए तो 2-4 घंटे आप कथा बोल सकते हैं। इसीलिए छोटी बहन स्वाति शुक्ला जी को हमने यहाँ पर आवाहित किया। ये अपने वाणी से भगवान श्री रामचंद्र की चरित्र को सुनाकर आप लोगों को आप प्लावित करेंगे। जो हो सकेगा दास भी आप लोगों की कुछ न कुछ सेवा कर देगा। प्रेम से बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अखिल हे प्रतनीक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वजगत नियंता अकारण सर्वावरवालय भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ की महती कृपा करुणा स्वरूप भगवान श्री शिव जी के चरणों के सानिध्य में बैठ करके यह भव्य राम कथा का आयोजन आज से प्रारंभ है। ये हमारे और आपके और इस क्षेत्र के व्यक्ति का बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? क्योंकि बंधु बहुत सारे लोग अपने घर में कथा करा लेते हैं, बहुत सारे लोग कराते हैं, पूरी दुनिया कराते हैं, लेकिन भगवान के सानिध्य में मंदिर के प्रांगण में और भगवान शिव के चरणों के आश्रय में बैठ करके किसी संस्कार को सत्कर्म में आप्लावित किया जाए, ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। इसलिए भोलेनाथ भगवान की बड़ी कृपा हमारे आपके ऊपर है। और संभवतः लोगों ने हमसे बताया कि महाराज जी आज के 25 वर्ष पूर्व यहाँ पर श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया था। 25 वर्षों के बाद भगवान की कृपा से ऐसा संयोग बना है कि आज यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। बीच बीच में तमाम कार्यक्रम होते रहे, लेकिन राम कथा का आयोजन नहीं हुआ। और आप लोगों के सहयोग से और भगवत कृपा से, भगवान भूत भाव भोलेनाथ की ही कृपा से ये कार्यक्रम यहां तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि जानते हैं हमारे आप सोचने से कुछ नहीं होगा। पूरे प्रेरक रघुवंश मणि प्रभु को जैसा तराना होता है वो हृदय में बैठ करके वो भावना उसी प्रकार प्रकट कर देते हैं। करहि करा वही भंजन सोई उमा राम गति जान न कोई। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, 95% व्यक्ति के जीवन की स्थिति ऐसी होती है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। ईमानदारी से बताइएगा, अगर अपनी बात की जाए तो जितने लोग बैठे हैं अपने आप से संतुष्ट नहीं है। अगर हम बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो महाराज जिला अधिकारी, IAS, PCS, DM, सांसद, विधायक भी व्यक्ति हो जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं है कि मैं अपने आप से संतुष्ट हूं। इससे ऊंचा पद कोई मिल जाता है। कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, 2 लाख रुपया एक दिन में कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो भी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है कि मैं यहीं तक रह गया, कुछ और हो जाता, ऊपर उठ जाता। हम लोग भी अपने आप में संतुष्ट नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है सृष्टि में कि जो हम सोचें और वही हो। हाँ, एक बात जरूर है कि जो हम सोचते हैं कभी कभी उससे अच्छा भगवान कर देते हैं। जिसकी हम कल्पना नहीं करते उससे अच्छा भगवान कर देते हैं, जिसको हम सोचते नहीं। इसलिए इस कार्यक्रम को कराने वाले और करने वाले श्री हनुमान जी महाराज और भूत भावन भगवान भोलेनाथ है। करहि करावहि भंजन सोई उमा राम गति जान न कोई। हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि ऐसा कार्यक्रम होगा और हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। कार्यक्रम में बड़े विघ्न भी आए। अच्छा, सत्कर्म ऐसा ही होता है।
मूलभूत कथा आप लोगों को सुना करके अपने वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि समय बहुत नहीं है। राम कथा का आयोजन किया गया। राम कथा क्यों लोग सुनते हैं? राम कथा क्यों सुनते हैं? जैसे हमारे यहां श्रीमद् भागवत कथा तो होती है, लेकिन आप लोगों ने सुना कहीं कि कृष्ण कथा हो रही है? नहीं, राम कथा होती है। क्यों राम कथा होती है? क्योंकि राम जी के जीवन का जो आदर्श था वो भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं था। राम जी के जीवन को हम आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनके चरित्र का अनुकरण कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया का केंद्र अयोध्या धाम बना है, और राम जी के जीवन का सबसे बड़ा आदर्श था उनका चरित्र। क्या था? उनका चरित्र। माताएं यहां पर बैठी हैं, व्रत जब करना होता है तो ये ज्यादा व्रत करती हैं। पुरुष लोग तो महीने में 1-2 दिन व्रत करते हैं, ये माताएं रविवार, सोमवार, मंगलवार, हफ्ते में ये कम से कम 6 दिन व्रत करती हैं। लेकिन जानते हैं राम जी ने भी एक व्रत धारण किया था। राम जी ने भी एक व्रत किया, और इसी व्रत के कारण राम का रामत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में, हमारे वैदिक सनातन धर्म में, हमारे हिंदुत्व में झलकता है। कौन सा व्रत था? एक पत्नी व्रत धरो, राजर्षि चरितः शुचि, स्वधर्मं गृह में धियम् शिक्षयन् स्वयमाचरेत्। भगवान राम के जितने पूर्वज हुए सब लोगों ने 10-20 विवाह किया था, लेकिन राम जी ने अपने जीवन में एक व्रत धारण किया। एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी का व्रत उन्होंने अपने जीवन में राम जी ने धारण किया। इसी में राम का रामत्व और आदर्श और चरित्र झलकता है। इसीलिए राम जी की कथा को लोग सुनते हैं, राम जी के चरित्र का अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किया था। और बंधुओं, आपसे निवेदन करें, जिनकी कथा सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। रामायण नहीं है नाम, नाम है श्री रामचरितमानस। रामायण जी को श्रीमद् वाल्मीकि गोस्वामी जी ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा संस्कृत भाषा में, और श्री रामचरित्र का प्रतिपादन श्री गोस्वामी जी ने किया अवधी भाषा में। अंतर क्या है? संस्कृत सारे लोग नहीं समझ सकते। जो बहुत बड़ा विद्वान होता है वो संस्कृत का अर्थ जानता है, क्योंकि महाराज संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि लिखा कुछ और होता है, उसका अर्थ कुछ और होता है। अगर आप किसी गुरु के चरण में बैठकर शास्त्रों का अभ्यास नहीं किए हैं, तो आपके सामने पुस्तक रख दी जाए तो महाराज संस्कृत तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसका सही अर्थ नहीं कर सकते। जैसे समुद्र में जल होता है, लेकिन पीने योग्य नहीं होता, खारा होता है। अगर एक गिलास पी लीजिए, कदाचित प्यास लगी, एक गिलास पी लेंगे तो बीपी बढ़ जाएगी, क्योंकि खारा होता है और प्यास बुझेगी भी नहीं। और उसी समुद्र से बादल लोग उस जल को भाप बनाकर ग्रहण करते हैं। जल उड़ता है और बादल उस जल को ग्रहण करके उसका परिमार्जन करके मेघ जब उस जल को पुनः भूमि पर बरसाते हैं तो वह जल कितना शीतल और कितना मीठा होता है, सारे लोग पीते हैं, उसका उपयोग करते हैं।
शास्त्र समुद्र है, आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो महाराज दिमाग घूम जाएगा, खोपड़ी बिगड़ जाएगी कि इसमें क्या क्या लिखा है। लेकिन जब बादल रूपी कोई गुरु मिल जाए और उसके चरणों में बैठ करके शास्त्रों का अभ्यास कर लीजिए तो उसी शास्त्र को आप अमृतमय जल के रूप में बदल कर जनता के बीच में, भक्तों के बीच में आप उसको परोस सकते हैं। संस्कृत का यह विषय, संस्कृत में वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा, लेकिन गोस्वामी जी ने हिंदी में लिखा, जैसा कि स्वाति जी कह रहे थे। अच्छा, जानते हिंदी में क्यों लिखा? क्योंकि सबके समझ में आ जाए, सबके समझ में आ जाए। नाम है रामचरितमानस, लेकिन मानस जी के लास्ट में आरती मानस जी की नहीं लिखी गई है। भाई, जिस ग्रंथ को आप पढ़ेंगे आरती उसी ग्रंथ की होनी चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी ने लास्ट में जो रामचरितमानस जी ने आरती लिखी है वो मानस जी की आरती नहीं, आरती श्री रामचरितमानस जी की ऐसा नहीं है। पूरा रामचरितमानस पढ़ने के बाद गोस्वामी जी ने आरती किसकी की? आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सियती कीरत कलित ललित सियती। आरती श्री रामायण जी की कथा हो रही रामचरितमानस जी की और आरती हो रही रामायण जी की। बताइए आश्चर्य की बात है कि नहीं? भाई, आप शिव जी का पूजन करें और आरती आप भगवान विष्णु का करें तो ये ठीक बात है। जिस देवता का पूजन होता है उसी की आरती होती है, लेकिन रामायण जी की आरती क्यों किए? रामचरितमानस जी सरोवर है, मानस मतलब सरोवर होता है। मानस का अर्थ हिंदी में सरोवर होता है, तालाब। मंदिर में आप लोग आते हैं, माताएं ज्यादा आती हैं। मंदिर में जाने के लिए शरीर में एक योग्यता की आवश्यकता है। कौन सी योग्यता? शरीर शुद्ध हो, स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र धारण करना पड़ेगा, तब आप मंदिर में जा सकते हैं। शरीर के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिना स्नान किए। मंदिर का मतलब महाराज भगवान का निवास स्थान है। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करें, आप लोगों को हमारी बात तो बहुत खराब लगेगी, लेकिन मैं मन से इस बात को कह दे रहा हूं। कलयुग का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है इस कलिकाल का कि अपने घर के शौचालय को लोग जितना साफ करते हैं उतना मंदिर को साफ नहीं करते। मैं यहां भी देख रहा हूं और पूरे भारतवर्ष में टहल करके हम लोग देख रहे हैं। विधिवत पूजा और पाठ और शुद्धता स्वच्छता का ध्यान वही रखा जाता है जहां साधु महात्मा 10-20 लोग निवास करते हैं तीर्थों। आप सुबह स्नान किए अपने घर से और स्नान करके महाराज माताएं हैं डोलची ली और लेकर के वहां से चल दी और डायरेक्ट आकर के घुस जा रही मंदिर में। कम से कम हाथ पर तो धूल लो। पता नहीं कितने लोगों ने गुटखा खाकर सुर्ती खाकर रास्ते में थूका होगा कि कहां कहां आपका चरण पड़ रहा है। आप डायरेक्ट मंदिर में कैसे जा सकते हैं? मंदिर की एक मर्यादा है। अच्छा, जानते हैं हमारे शास्त्रों का निर्देश क्या है? कलौ अन्नम गताः प्राणाः। मंदिर में दर्शन करना, पूजा करना कोई साधारण बात नहीं है। मंदिर में जो देवता प्रतिष्ठित है, जिस देवता की प्रतिष्ठा हुई है, उस मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित देवता में प्राण नहीं होता है, उसके अंदर शक्ति नहीं होती है। अगर मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी या भक्त के अंदर शुद्धता और स्वच्छता नहीं है, श्रद्धा और भक्ति नहीं है, तो मूर्ति से देवता का प्राण निकल कर चला जाता है। मूर्ति के अंदर मनोरथ को पूर्ण करने की शक्ति नहीं होती है।
इसलिए मंदिर के पुजारी को भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में आप लोग जाते होंगे, काशी विश्वनाथ चले जाइए, विंध्याचल चले जाइए, अन्य वृंदावन चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता, चाहे कोई भी आ जाए, बाहर से आप दर्शन करिए। मंदिर की मर्यादा, पुजारी जितना शुद्ध होगा उतना ही मंदिर के उस मूर्ति के अंदर आपके मनोरथ को सिद्ध करने की शक्ति होगी। और निवेदन है, अगर कहीं आप लोग जाइए तो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लोग जा सकते हैं। मंदिर में जाने की एक योग्यता होती है। कहीं जाइए तो अगर मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है तो आप जबरदस्ती जाने का प्रयास मत करिए, आपका कल्याण उसी में है। मंदिर को स्वच्छ रखिए। बड़ा कष्ट हमको यहां होता है इस बात का कि महाराज 1 महीने से हम लोग यहां पर निवास कर रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा हुई, आज बड़ी शांति है 10-15 दिन से। जो बगल में घटना घटी आप लोग सब लोग उससे अवगत ही हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि गांव में कम से कम 1000 लोग हैं, लेकिन मंदिर पे बैठकर लोग गांजा और शराब पीते हैं, मना करने वाला कोई नहीं। किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि उनको यहां से हटा दिया जाए। आश्चर्य की बात यह है, आप लोगों को सुनकर खराब लगेगी महाराज जी मंच से कह रहे हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक बात है। मंदिर का मालिक बनने के लिए हजारों लोग तैयार हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्था करने के लिए नहीं तैयार है। कोई साधु महात्मा है तो महाराज एक व्यक्ति एक दिन 2 बजे रात को हमको जगाकर हमसे कह रहा था कि माचिस दे दो। बाबा जी माचिस दे दीजिए। हमको बड़ी हंसी छूटी। हमने कहा क्या करो, ठीक है पिएंगे। आश्चर्य की बात बताएं आप, हम महात्मा दास जी, विश्वंभर दास जी तीनों लोग बैठे थे। एक व्यक्ति हमारे पास आया, यही मैं बैठा था, वो हमारे सामने ही गांजा बनाया और बना करके मेरे पास ले आया। उसने कहा महात्मा जी चलेगा? हम हंसने लगे। हमने कहा ऊपर गई, अब क्या करें क्या करें। मंदिर श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है, आस्था का केंद्र है, सत्कर्म का केंद्र है, लेकिन गांजा शराब और बीड़ी सिगरेट व्यभिचार का केंद्र नहीं हो सकता है। ये जिम्मेदारी पूरे गांव वालों की। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए तटस्थ हो कि हाँ एक कमेटी बनाई जाए, उसमें नवयुवक बुजुर्ग लोग रहें कि इस मंदिर पे जो माताएं बहनें आ रही पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें, जो साधु महात्मा रहे, यहाँ पर कोई भी कार्य मर्यादा के खिलाफ न हो। मंदिर हम लोगों की आस्था का केंद्र है। ईमानदारी से बताइए, अगर आज ये मंदिर न रहा होता तो न तो यहाँ हम रहे होते और न तो आप लोग इतने लोग उपस्थित होते। तो हमारे और आपके बीच का जो संबंध है उसको बनाने वाला केंद्र क्या है? भगवान शिव का यह मंदिर। और रामचरितमानस में लिखा है, भक्त का भक्त से संबंध क्या होता है? क्या संबंध होता है? आपका राम जी से संबंध है, शिव जी से संबंध है, और मेरा संबंध भगवान से है, इसलिए मेरा और आपका संबंध है। बीच में कौन है? भगवान। इस बगल हम हैं, उस बगल आप हैं। जिस दिन ये संबंध टूट जाएगा उस दिन हमारा आपका संबंध नहीं चलेगा। इसलिए मंदिर में जाएं तो सावधान होकर जाएं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा। मानस का अर्थ होता है तालाब। मंदिर में जाने के लिए जैसे योग्यता की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है, उसी प्रकार रामायण का अर्थ होता है रामस्य अयनम रामायणम। राम जी का जो घर है, जो मंदिर है, उसका नाम है रामायण। और इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। मानस का अर्थ है सरोवर। इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो स्नान करेगा, इसकी कथा जो सुनेगा, इस सरोवर में डूब डूब करके कथा सुनकर जो स्नान करेगा, वो इतना पवित्र हो जाएगा कि आरती श्री रामायण जी की भगवान राम के घर तक, रामायण तक पहुंच जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ का नाम
रामचरितमानस है। और एक बात आपसे बता, जीवन में कुछ भी मत पढ़िए। हमारे वैदिक सनातन धर्म में 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 6 शास्त्र है, 6 अंग है, 4 वेद है, 4 उपवेद है, महाभारत है, गीता है, प्रस्थानत्रयी है, धर्मशास्त्र है, योग शास्त्र है। 1000 की अगर उम्र मिल जाए, 1000 वर्ष की, तो भी बंधुओं कम पड़ जाएगी पढ़ने के लिए। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ की जिन ग्रंथों में 1-1 लाख श्लोक है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। लेकिन जीवन में अगर पढ़ने का समय नहीं है सारे ग्रंथों को, तो श्री रामचरितमानस की तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर नहीं पढ़ने का समय है, तो आपके क्षेत्र में कहीं भी कथा हो रही है, तो अपना बिजनेस व्यापार दुकान बंद करने के बाद 1 घंटे कथा जरूर सुनिएगा। राम जी की कथा तो अवश्य सुनिएगा। क्यों? आप लोगों ने वस्त्र धारण किया है ना, हमने भी वस्त्र को पहना है। वस्त्र पहना कैसे जाता है, ये भी रामचरितमानस में लिखा है। बात दूसरे से आप 2-4 लोग बैठ करके बात कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, वाणी का प्रयोग कैसे करना चाहिए, यही रामचरितमानस जी में है। पिता के साथ, माता के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, संत महात्मा के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, किस प्रकार के संबंध का निर्वहन किया जाता है, ये रामचरितमानस में लिखा है। और आपको बता दें, बैठना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, सारी बातें रामचरितमानस में लिखी है। गोस्वामी जी जैसा कोई लिखने वाला इस संसार में नहीं मिला। ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें कुछ छूटा ही नहीं है। महात्माओं का बड़ा प्रिय ग्रंथ है। एक बात आपसे निवेदन करें, एक बार एक स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एक महात्मा जी बैठे थे, कहीं यात्रा कर रहे थे जाने के लिए। ट्रेन आने में थोड़ा सा विलंब, उन्होंने सोचा कि बैठे हैं तो चलो कुछ पढ़ ही लिया जाए, क्योंकि हम लोग जब अकेले होते हैं तो महाराज हम लोगों के बैग में 2 ग्रंथ जरूर होता है, एक तो भगवद गीता जी और एक रामचरितमानस जी। तो कुछ न कुछ हम अपना पढ़ते लिखते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। स्टेशन पर महात्मा जी बैठ करके रामचरितमानस को पढ़ रहे थे, तब तक एक इंजीनियर साहब आ गए, पढ़े लिखे नवयुवक। उन्होंने देखा कि बाबा जी कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है श्री रामचरितमानस। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि पता नहीं इन भिखारियों को क्या लगता है कि दिन रात इसको पढ़ते रहते हैं। अच्छा, जानते हैं महात्मा चाहे जितना रुपया बटोर ले, लेकिन दुनिया वाले उसको भिखारी ही कहते हैं। हम लोगों की गिनती भिखारिये में होती है, लेकिन हाँ 1 करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता है, वो हम भिखारी लोग 1-1 रुपया मांग कर सकते हैं। इसलिए इस धरती पर हमारे क्षमता का कोई आकलन नहीं है। उन्होंने कहा इन भिखारियों को कोई काम नहीं, पता नहीं इसमें क्या लिखा है कि ये पढ़ते रहते हैं। महात्मा जी मुस्कुराने लगे। महात्मा जी ने कहा, बेटा जीवन में जो उपयोगी बातें होती हैं, जो आदर्श होता है, कुछ भी ऐसा नहीं जो इसमें न लिखा, सारी बातें लिखी गई। अब इंजीनियर साहब को और क्रोध आ गया। उन्होंने कहा एक तो फटीचर महात्मा भिखारी और ऊपर से हमसे बात विवाद कर रहे हैं। अब इंजीनियर साहब महात्मा जी को गाली देने लगे, तब तक ट्रेन आ गई। और जब ट्रेन आ गई तो संयोग की बात, उस स्टेशन पर ट्रेन केवल 2 मिनट रुकती थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी। इंजीनियर साहब के साथ उनकी श्रीमती जी भी थी, धर्मपत्नी। बाबा ने अपना कमंडल उठाया और उठा करके ट्रेन में बैठ गए बाबा। और जब बैठ गए ट्रेन में
इंजीनियर साहब ने सूटकेस उठाया और लेकर ट्रेन में घुस गए। पत्नी नीचे रह गई, भीड़ के कारण नहीं चढ़ पाई। तब तक ट्रेन चलने लगी। अब जब ट्रेन चलने लगी तो इंजीनियर साहब चिल्लाने लगी कि चैन पुलिंग करो, चैन खींचो, चैन खींचो। मेरी पत्नी नीचे रह गई तो बाबा ताली बजाकर हंसने लगे। अब उनको और क्रोध आया। उन्होंने कहा कि भाई महात्मा तो बड़े कृपालु होते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, और तुम कैसे बाबा हो कि मेरी पत्नी नीचे झुक गई, मैं रो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तुम हंस रहे हो। बाबा ने कहा तुम्हारी पत्नी नीचे झुक गई इसका कष्ट तो मुझे भी है, लेकिन हंस इसलिए रहा हूं कि भगवान कितने कृपालु हैं कि अभी तुम गाली देकर के पूछ रहे थे कि रामचरितमानस जी में क्या लिखा है जो दिन भर पढ़ते रहते हो। अगर बेटा तुम रामचरितमानस आज पढ़े होते तो पत्नी नीचे न छूटती, पत्नी नीचे न छूटती। उन्होंने पूछा ऐसा क्या लिखा है रामचरितमानस जी में। तब बाबा ने उन्हें सुनाया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ और माता जानकी लखनलाल के साथ जब पहुंचे श्रृंगवेरपुर, और केवट को भगवान ने आदेश दिया कि नाव ले आइए। केवट नाव लेकर के जब आया तो यहाँ की मर्यादा देखिए रामचरितमानस की, और यही मर्यादा हमारे आपके जीवन में भी होनी चाहिए। इसी मर्यादा के कारण भारतवर्ष किसी समय में विश्वगुरु था। इसी मर्यादा के कारण केवट नाव लेकर के आया तो राम जी ने क्या किया। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई। चढ़ाई चढ़े रघुराई, चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी के सखा केवट ने नाव मंगाया। राम जी ने सबसे पहले माता जानकी को नाव में चढ़ाया, तब स्वयं चढ़े, उसके पीछे लखनलाल जी चढ़े। बाबा ने कहा इंजीनियर साहब अगर रामचरितमानस को पढ़े होते या सुने होते तो पत्नी पहले ट्रेन में चढ़ाते बैठाते तब तुम बैठते। ट्रेन आई तो महाराज लिए सूटकेस घुस गए, पत्नी को छोड़ दी, और अब चिल्ला रहे हो कि चैन पुलिंग करो, चैन पुलिंग करो। ये रामचरितमानस का आदर्श है और ये हमारे आपके जीवन का आदर्श है। हमारे यहाँ जो माताएं जो बैठी हैं, इस भारत भूमि में बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान। हमारा आपका अस्तित्व जो है इन्हीं से है, भारत का अस्तित्व इन्हीं से है, वेद का अस्तित्व इन्हीं से है, यज्ञ अनुष्ठान का अस्तित्व इन्हीं से। हमारे यहाँ की जो मर्यादा है नारियों के प्रति वो किसी देश में नहीं है। रामचरितमानस में जो आदर्श गोस्वामी जी ने प्रतिपादन किया है, महाराज बड़ा विचित्र आदर्श है रामचरितमानस जी का। इसलिए रामचरितमानस को सुनना चाहिए। एक बात और आपसे निवेदन करें, समय तो 10 बज रहे हैं, अब आज प्रथम दिन की कथा थी इसलिए विलंब हुआ, और ये जो माताएं बहनें बैठी हैं आप लोग भी 8 बजे आए हैं, कम से कम 7 बजे आए तो 3 घंटे कथा हो। कल से 7 बजे आप लोगों को आ जाना है, और एक एक लोग 4-4 लोगों को लिवा करके आएंगे। देखिए भगवान की कृपा से आज कलश यात्रा संपन्न हुई। पूजन मंडप में देवताओं का आवाहन किया गया, वैदिक मंत्रों से अंकुरारोपण संपन्न हुआ आचार्य जी के माध्यम से। लेकिन एक कष्ट का विषय यह है कि 5-6 माताओं का मंगल सूत्र किसी ने निकाल लिया।
ये बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। हम लोग यहाँ बैठ कथा सुन रहे हैं, देखिए जो सत्य है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। 100 रुपए अगर किसी व्यक्ति का गिर जाए तो दिन भर वो सोचता है, 10-20 हजार का मंगल सूत्र जिस माता का निकला होगा तो उसका हृदय क्या कह रहा होगा। ये बात तो बहुत निंदनीय है, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें 50% गलती इनकी भी है। इसलिए गलती है 500 कलश की व्यवस्था की गई थी, हम लोग लौट करके आए तो लगभग 40-50 कलश बच भी गया था। और कह भी रहे थे सारे लोग कि आप लोग लाइन बना करके आइए, एक के ऊपर एक गिर जा रहे हैं, एक के ऊपर एक गिर जा रहे हैं, चाहे पानी पीने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, कलश लेने के लिए। अच्छा, विचित्र बात यह है कि अगर इनसे आप कुछ कह दीजिए तो 4 आदमी जब छूटेंगे तो आप ही को डांटेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। हमारे सामने एक बिटिया थी, एक जो बालक लोग लगे थे सेवा में, उससे कह रही थी तुम्हारे जैसे कई वॉलंटियर देखे, मारेंगे 2 तमाचा भी हट जाओगे, हमारे सामने कह रही थी। हमने कहा आप बताओ क्या इनसे कहा जाए। अच्छा, वो बालक बेचारा हट गया, हमने कहा ठीक है हट जाओ, जाने दो, इनसे बात नहीं करना। तो महाराज क्या किया जाए। तो लेकिन ये निंदनीय बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और निवेदन आप लोगों से है, कथा में आजकल लोग कथा सुनने कम जाते हैं, गले और नाक और कान का देखने ज्यादा जाते हैं। ये माताएं जो है फैशन में ही तोला का कुंडल, कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाइए, टीवी आप लोग सबसे ज्यादा देखती हैं, आए दिन कोई न कोई घटना टीवी में लोग दिखाते रहते हैं। तो पहन करके जाइए तो 10 रुपए वाला पहन के जाइए, कोई ले जाएगा तो भी चिंता नहीं। और जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे का चप्पल पहनकर कोई नहीं जाएंगे। कुछ लोग इसी उद्देश्य से आते हैं, चलेंगे तो बदल ले आएंगे, पुराना हो गया है। प्रेम से सत्संग और कीर्तन में जाइए। एक कवि ने लिखा था, प्रेम से सत्संग और कीर्तन में जाइए और वहां से छांट कर खूबसूरत जूता और चप्पलें ले आइए। तो ऐसा मत करिएगा आप लोग, ये चरितार्थ न हो यहाँ, क्योंकि आज पहले दिन का कार्यक्रम है, कल से भीड़ और भी हो सकती है। मेला का भी आयोजन आप लोगों के मन को बहलाने के लिए किया गया है, इसलिए भीड़ ज्यादा होगी। सारे कार्यक्रम व्यवस्थित ढंग से हो। और निवेदन है, अगर चप्पल लेने का मन हो तो भाई हमसे कह देना, हम ही 150 दे देंगे, लेकिन कोई ये न कहे कि चप्पल गायब हो गए, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। और भगवान शिव के दरबार में महाराज शिव जी ऐसे अरवंगी देवता है कि इनसे बड़ा कोई दयालु नहीं है, और इनके जैसा कोई विनाशकारी नहीं। अगर तांडव शुरू कर देंगे तो त्रिशूल अगर घूमेगा तो महाराज अगर एक चप्पल चुराएंगे तो 20 चप्पल का दाम कहीं कहीं से आपसे वसूल लेंगे। इसलिए सब मंच से हमसे न कहवाइए, आनंद पूर्वक कथा सुनिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की। कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ। हम आपसे निवेदन कर रहे थे महाराज, इस जीवन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि आप उसको प्रारंभ करिए और उसमें 2-4 लोग विघ्न न डालें। कोई ऐसा कार्य नहीं महाराज। आप अपने घर में, अपनी जमीन में, अपने घर में सुरक्षित ढंग से रहिए। और अगर मड़ही में फूस के घर में जी रहे तो पड़ोसी बड़ा आनंदित रहेगा, कम से कम इसके पास कुछ नहीं खाने के लिए। अगर जिस दिन कमरा बना लिए अपने जमीन में बना कर रहे हैं, 4 पड़ोसी जरूर खड़े हो जाएंगे कि मेरी जमीन है, इतना आगे कैसे जा रहा है, लोग नहीं जीने देते हैं। तो हम लोग तो सार्वजनिक आयोजन किए हुए हैं, इसमें तमाम लोग
चौराहे पे भी टीका दिख पड़ी और गांव में भी टीका दिख पड़ी। लेकिन इतना हमें विश्वास था कि जिस दिन कार्यक्रम का आयोजन होगा 95% लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और हमारे इस संसार का एक नियम है धरती का, 5% लोग सदैव अपवाद में खड़े ही रहते हैं। राम जी के जमाने से ही, आज नहीं। कहने के लिए तो धोबी 1000 बार राम जी को गाली दे रहा था, शिशुपाल 100 गाली भगवान कृष्ण को दिया, तो हम तो मनुष्य हैं, कौन हमको छोड़ेगा। कितने लोगों ने हमारे सामने ही कहा कि बाबा सब पैसा लूट कर लेकर चले तो नहीं जाएंगे। अब बताइए, बाबा लूटने आए थे और यही के लोग आज 2 लाख का गहना लूट कर ले चले गए। अब हम आपको कहें कि आप हमको कहेंगे, कौन किसको कहेगा। कल तक कुछ लोगों को ये था कि बाबा छोटे लाल जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। छोटे लाल जी से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो रात को जाकर बाबा को रखाना, बैठकर कहीं रात में पैसा लेके गायब न हो जाए। ये भी स्थिति आई। लेकिन अब आप लोगों को विश्वास है कि हाँ बाबा भागने वाले नहीं हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस भारतवर्ष में 2019 में एक सर्वे हुआ था, हम वृंदावन में थे, कि भारतवर्ष में महात्मा कितने लोग हैं। उस सर्वे में 43 लाख महात्माओं की गणना हुई थी। हमारे भारत में है कितने हैं? 43 लाख। अब 43 लाख महात्मा में महाराज कम से कम 10 लाख ऐसे लोग घुसे हैं कि जिनको घर से निकाल दिया गया, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है, चोर है, बेईमान है, किसी भी प्रकार है, दाढ़ी रख लिए, पीला कपड़ा पहन लिए, वो महात्मा का भेष ले दिए हैं। तो उसमें उनकी गड़बड़ी नहीं, आप लोगों की गड़बड़ी है कि जो आप उनको महात्मा बना कर बैठाए हुए हैं। आप लोग उनको नहीं पहचान पाए। कोई महात्मा आया, चंदा लेकर भाग गया, तो इसका अर्थ नहीं है कि कोई दूसरा आएगा तो वो भी वैसा ही करेगा। यह संसार विश्वास पर ही रुका हुआ है। पिता अगर पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। पति अगर पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। भक्त अगर भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो भगवान नहीं आने वाले हैं। रक्षस तीत विश्वासो गोत्रम त्रिवर्णम तथा। लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे साथ कि महाराज उन्होंने आंख बंद कर हमारे ऊपर विश्वास किया, और उसी विश्वास का फल है कि आज हम लोग इतना लोग यहाँ पर बैठे हैं। विघ्न आते जाते रहते हैं। जब जब सनातन धर्म का इतिहास रहा है, जब जब सत्कर्म हुआ है, तब तब विघ्न आया है। एक महात्मा थे जिनका नाम था विश्वामित्र जी, आप लोगों ने सुना होगा। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, और जब यज्ञ करते थे, आश्चर्य की बात आपको बता दें, विश्वामित्र जी जब भोजन करें तो कोई राक्षस नहीं आता कि बाबा खाने नहीं देंगे। भोजन चाहे जितना करो। जब सोते थे तब कोई राक्षस नहीं आता था, दिनों रात सो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यज्ञ तथा अनुष्ठान सत्कर्म नहीं करने देंगे। श्री रामचरितमानस जी में लिखा है कि विश्वामित्र जी जब भोजन करते थे तब राक्षस नहीं आते थे, शयन करते थे तब राक्षस नहीं आते थे, और जैसे ही यज्ञ करने के लिए बैठते थे तो देखत यज्ञ निशाचर धावै। जैसे महात्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठते तो तारका, सुबाहु, मारीच जितने राक्षस थे सब प्रकट हो जाए। यज्ञ नहीं करने देंगे और चाहे तो करें।
अनुष्ठान नहीं करने देंगे और चाहे जो करिए। तो ये आज की समस्या नहीं, ये अनाद काल की समस्या है। ये अनाद काल की समस्या है, ये केवल आज की ही नहीं है। लेकिन उस समय भी यज्ञ अनुष्ठान कथाएं संपन्न होती थी, और आज इस कलिकाल में भी दो चार लोग चाहे जितना विरोध करें फिर भी संपन्न हो रही है। जिस दिन कथा होनी बंद हो जाएगी, सत्कर्म होना बंद हो जाएगा, महाराज उसी दिन यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इस भारतवर्ष में इतनी बार आक्रमण लोगों ने किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, बड़े बड़े नास्तिकों ने किया, लेकिन मूलतः सनातन धर्म का नाश नहीं हुआ। सनातन धर्म का इतिहास रहा है, जब जब ये घटने लगता है, जब 25% 30% धरती पर बचता है, तो भगवान ही किसी आचार्य के रूप में प्रकट होकर के पुनः इसकी स्थापना करते हैं। ये इतना बृहद धर्म है सनातन धर्म, जिसके डोरियों से हम आप बंधे हैं कि कभी मिटने वाला नहीं है। लेकिन एक निवेदन करें, हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी है। पीड़ा तब होती है महाराज जब दूसरे धर्मों का कोई टीका टिप्पणी करे, तब कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग समझा लेते हैं। लेकिन कष्ट तब होता है जब सनातन धर्म को मानने वाले ही टीका टिप्पणी करते हैं, तब कष्ट होता है। इसलिए अब कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन निवेदन आप लोगों से इतना ही है। कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोग समझ ही गए हैं। आज हमने आपको कुछ कथा नहीं सुनाया है, केवल आधे घंटे 10 मिनट आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता दिया। कथा तो कल से सुनाएंगे। आप लोगों के सहयोग पर और भगवान भूत भावन भोलेनाथ की कृपा पर ही यह कार्यक्रम की सफलता है, इतना आप लोग जानते हैं। कृपा भगवान की है और सहयोग आप लोगों का है। किसी से दबाव बना करके चंदा हम लोगों ने नहीं लिया है, आप सभी लोग जानते हैं। अनुनय विनय करके लिया है। इस कार्यक्रम में इतना संघर्ष हम लोगों ने किया है, जहां बैठकर आप लोग आनंद ले रहे हैं। महाराज 1-1 रुपया चंदा हम लोगों ने इकट्ठा किया है, 1-1 रुपया मांगा है। हमारे साथ सोने लाल और छोटे लाल जी हरिंदर जी रहते थे, इनसे पूछिएगा कितना चंदा मिला। कुछ लोग ऐसे भी मिले कि वो घर के अंदर से कहते थे कि जाकर कह दो कोई नहीं है, आवाज हम लोग बाहर से सुनते थे कि वो अंदर से बोल रहे हैं। ऐसे भी लोग मिले। अच्छा, उसका कारण यह था कि हम लोग चंदा मांगने जा रहे थे, इसलिए हम लोगों को लोग कम पहचान रहे थे। यद्यपि सोने लाल और छोटे लाल जी को तो लोग पहचान ही रहे थे, फिर भी जिस प्रकार से सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करना चाहिए था नहीं किए हैं लोग। केवल बनकटा के लोग ही सहयोग किए हैं, और दूसरे हर गांव के 2-4-10 लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग किया है। ये कार्यक्रम यहां तक पहुंचा है। अब आगे कैसा कार्यक्रम होगा, किस प्रकार से होगा, ये भगवान के हाथ में है। इसको न तो हम जानते हैं न तो आप लोग जानते हैं। लेकिन निवेदन एक बात है, देखिए लोगों ने 1 रुपए का सहयोग किया या 1000 रुपए का सहयोग किया, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक बात कह के जितने लोग हैं वो लोग अपने जीवन में अपने हृदय पटल पर इसको लिख लीजिएगा। और जहां तक आवाज जा रही, जो लोग नहीं आए अगर सुन रहे हो तो वो भी अपने हृदय पटल पर लिख लेंगे। आपके दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आ गया, चाहे वो नकली ही साधु क्यों न हो,
चाहे उसने भेष ही क्यों न धारण किया। कोई भिखारी आ गया भीख मांगने, कोई भी आ जाए आपके दरवाजे पर, तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है आप एक गिलास जल पी लीजिए। क्या कर्तव्य है? एक गिलास जल पी लीजिए। जय सिया राम, राधे श्याम। अगर आप नहीं पहचान रहे, आपके मन में संदेह है कि ये महात्मा ठीक नहीं, कार्यक्रम नहीं करेंगे, पैसा लेकर चले जाएंगे, या कोई भिखारी है, आदत है उनकी मांगने की, तो 1-2 रुपया उनको आप दे दीजिए। अगर नहीं भी दे रहे तो हाथ जोड़ करके उनसे कह दीजिए कि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन कोई दरवाजे पे जाए तो गाली मत दीजिए, उसका अपमान मत करिए। उस व्यक्ति का अपमान आप नहीं कर रहे, आप स्वयं अपना अपमान कर रहे हैं। जानते हैं कोई भीख मांगने नहीं जाता है। अगर भिखारी भीख मांगने जाता है तो आप लोग जानते हैं कि एक मुट्ठी चावल दे देंगे तो उसका जीवन बीत जाएगा? नहीं। भिखारी जाता क्यों है? याचता नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां दानम् अन्यथा गतिरीदृशी। याचता नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। जो मांगने आता है वो मांगने नहीं आता है, बोध कराने आता है, ज्ञान देने आता है। और कौन सा ज्ञान देता है? दीयताम दीयताम दानम। मेरे इस पात्र में कुछ डाल दीजिए, अपने धन की आहुति करिए, दान दीजिए। चाहे 1 रुपए दीजिए, चाहे 1 मुट्ठी दीजिए, चाहे 1 चवन्नी दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो इस कटोरे को, इस पात्र को, इस हाथ को ध्यान पूर्वक देख लीजिए, क्योंकि मैंने नहीं दिया था तो दूसरे का कटोरा आज मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। और आप ध्यान पूर्वक देख लीजिए, गाली दे रहे मैं लेकर जा रहा हूं, लेकिन इस कटोरे का नंबर अब आप ही का है। इसका ध्यान पूर्वक इसलिए देख लीजिए। इतने लोग बैठे हैं, माताएं भी बैठे हैं। अगर 1 मुट्ठी चावल रोज दान किया जाए तो साल भर में 1 कुंटल से ज्यादा नहीं होगा, ईमानदारी से बताइएगा। और प्रतिदिन कोई दान नहीं करता है। अगर मान लें कि 1 मुट्ठी चावल रोज दान करेंगे तो 1 कुंटल होगा चावल, और 1 कुंटल चावल का दाम इस समय बहुत होगा, 4000 रुपए होगा। नहीं दीजिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। एक आदमी घर में अगर गुटखा खाने वाला निकल गया तो 100 रुपए का रोज खाएगा, तो महीने में आंकड़ा लगाइए कितने का खाएगा? 3000 का, और खाकर थूक देगा। महाराज भगवान की लाठी ऐसी होती है, चाहे इधर से हाथ पकड़िए, चाहे इधर से, आप नहीं देंगे तो कहीं कहीं से उतना वसूल ही लेंगे। अरबों की संपत्ति बनी हुई है, बाप ने चोरी बेईमानी करके किया है, ईमानदारी से किया है, और महाराज जिस संतान के लिए आपने किया है वो अगर नशावान निकल जाए, शराब गांजा सिगरेट बीड़ी पीने लगे, तो महाराज 1 साल भी नहीं लगेगा उसको नष्ट करने में, नहीं लगेगा। दान करता क्या है जानते हैं? दान देने से होता क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, दान नेकम कलयुगे प्रगट 4 पद धर्म की कलिम हुई क प्रधान। एन केन विधि दीन है दान करत कल्याण। धर्म के 4 चरण हैं। जैसे आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी में 4 पैर लगे हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। कलयुग में 3 चरण टूट गया है, धर्म 1 चरण पर टिका है। क्या? दान पर, दान पर। अच्छा, कलयुग में ही दान की इतनी विशेषता क्यों बताई गई है, उसको भी
आप लोगों को बता दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने जो बात लिखी है बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्योंकि हमारे ऋषि महात्मा संत लोग जानते थे कि कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो श्रद्धा पूर्वक दान नहीं देंगे। कुछ लोग झगड़ा करके दान देते हैं, देते तो है लेकिन पहले झगड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग गाली देकर दान देते हैं और कुछ लोग श्रद्धा पूर्वक देते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि इन विधि दी है दान करत कल्याण। ठंडी के महीने में आग सब लोग तापते हैं, आग जलाकर रख दी जाए और आप ताप रहे हैं आग को, महाराज अनजाने में अगर गिर जा रहे हैं तो भी आग जलाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर अनजाने में गिरे तो आग शीतल हो जाए, बर्फ जैसी ठंडी हो जाए। अनजाने में गिरी तो भी आग जलाने का काम करेगी और जानकर अंगुली डालिए तो भी जलाएगी। गंगा जी है, गंगा जी में जानकर स्नान करिए तो भी गंगा जी पतित पावनी है, पाप को नाश करती है। और अनजाने में स्नान करिए तो भी गंगा जी पाप को ही धुलती है। यहां तक हमारे शास्त्रों में आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। कितना बड़ा पाप है जानते हैं? शास्त्र की बातें बड़ी गूढ़ है, अब आपको बता देते हैं। यद्यपि ये सारी बातें मंच से नहीं बताई जाती, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इसमें लोग लिप्त रहते हैं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, कभी आप लोग करिएगा मत। इस धरती का सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को मारना, जान से मार देना, गोली मार दो, मर्डर करना। और ब्रह्म हत्या का जो पाप है 3 ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। त्रिगुणम गर्भ पातने, गर्भ में पता लगा कर कि गर्भ में आज इस कलिकाल में इतना लोग दूषित हो गए कि 3-4 महीने में मशीन से पता लगवा लेते हैं बिटिया है कि बेटा है। बिटिया है तो गर्भ में ही उसका 302। अगर आपने गर्भ में शिशु की हत्या की जान करके तो 3 ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा। और एक बात जान लीजिए, लोग हम लोगों से कहता है कि महाराज 20 साल से जल चढ़ा रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया, इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, भगवान की कोई कृपा नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? शास्त्र के अनुसार जब पूजा करेंगे तब ये माताएं जो बैठी हैं जान करके जो अपने गर्भ को नष्ट करती हैं, उनके गर्भ को नष्ट होने के बाद उनके हाथ से आजीवन देवता पूजा नहीं स्वीकार करते और पितर लोग पिंड नहीं स्वीकार करते। इसको लिख लीजिए आप। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या और 3 ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है गर्भ को जान करके नष्ट करना। और महाराज 1000 ब्रह्म हत्या के बराबर पाप है आत्महत्या करना। जीवन में चाहे जैसी विपत्ति आ जाए, जीवन है कभी अच्छा समय है तो कभी खराब है, दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा, सुख है तो दुख है। ये काल चक्र है। घड़ी को आप लोगों ने देखा होगा 12 से चलती है और 12 पर आती है। आज के 25 साल पहले जो आदमी भीख मांग रहा था आज अमीर है, और आज जो अमीर है महाराज वो 20 साल के बाद तैयार भी रहे, क्योंकि ये काल चक्र है। जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन गंगा जी का ये महत्व है कि अगर आत्महत्या भी करना है तो गंगा में कूद कर अगर आत्महत्या करे तो पाप नहीं लगेगा। ये आपको बता दे रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कूद कर आत्महत्या करेंगे। गंगा जी का महत्व इतना है ये बता दे रहा हूं। कहने का अर्थ चाहे जान करके आप गंगा जी में कूद कर प्राण दे दीजिए और चाहे अनजाने में प्राण दे दीजिए, गंगा जी पतित पावनी है, पाप को ही धोती है। जानकर अग्नि में हाथ डालिए, अनजाने में डालिए, अग्नि जलाने का ही काम करती है। उसी प्रकार चाहे गाली देकर दान करिए, चाहे श्रद्धा पूर्वक करिए, चाहे जिस प्रकार करिए, एन कीन विधि दीने दान करत कल्याण, वह दान आपका कल्याण ही करेगा। लेकिन निवेदन ये है कि अगर हमको 1 रुपया देना ही है तो श्रद्धा पूर्वक दीजिए।
ये निवेदन है। ऐसा नहीं कि मैं कह दे रहा हूं गाली देकर के करिए तो कल से आप लोग हमको गरियाना ही शुरू कर दे। श्रद्धा पूर्वक दीजिए दान। हाँ, कलयुग में दान की विशेषता क्यों बताई गई है? चाहे हम हो चाहे आप हो। देखिए, ऐसा नहीं कि मंच पे बैठकर मैं उपदेश दे रहा हूं तो मैं माया मोह से परे हूं, ये भी मत समझिए भाई। हम लोग यहाँ अपने से कार्यक्रम कर रहे हैं, हमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 10-20 हजार लगाना पड़ेगा तो भी हम तैयार हैं। लेकिन जब हम किसी के यहाँ प्रवचन करने जाते हैं तो 25-50 हजार उससे ले लेते हैं, जो साफ बात है, और सारे लोग लेते हैं। हाँ, उसका हम लोग दुरुपयोग नहीं करते। हमारे आश्रम में गायें हैं, विद्यार्थी हैं, साधु महात्मा हैं, उनको खिला धर्म में लगाते हैं, लेकिन लेते हैं। तो हम कैसे कह दें कि हम माया मोह से परे हैं? माया मोह से चाहे हम हो या आप हो परे तभी हो सकते हैं जा पर कृपा राम कर होई। अगर भगवान की कृपा हो गई तो महाराज हम संत बनने के बाद और आप गृहस्थ होने के बाद भी माया मोह से परे हो सकते हैं। अभी नहीं परे हैं। लेकिन दान का महत्व इसलिए है कि चाहे साधु हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, विरक्त हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, मनुष्य अपने जीवन में दिन भर में 1-2 झूठ तो बोलता ही बोलता है। चाहे जितना प्रयास आप कर लीजिए कि झूठ नहीं बोलेंगे तो भी बोलेंगे। लेकिन जानते हैं हमारे शास्त्रों में झूठ बोलना पाप नहीं है, ये भी आपको बता दें। निरर्थक झूठ बोलना पाप है। कुछ लोगों की आदत है कि घर में भूजी भांग नहीं, पहन के चले जामा, घर में कुछ भी नहीं। आप हमारे यहाँ आइएगा, एसी कमरा लगा हुआ है, रुकने की व्यवस्था करेंगे, मरही में जी रहे, समाज के सामने हाँकने लगते हैं, जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। आपके झूठ बोलने से अगर किसी का हित हो रहा है, सार्थक हित, तो झूठ बोल देना चाहिए। झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वहां कल आपको बताएंगे, हमारे शास्त्रों में 6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। आज नहीं, समय है, कल बताएंगे। आदमी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, किसी न किसी क्षेत्र से सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपकी जेब में 100 रुपया जा रहा है तो 100 रुपए में 80% अगर ईमानदारी का जा रहा है तो 20% तो बेईमानी का जा ही रहा है, निश्चित मान लीजिए। चाहे हम हो चाहे आप हो, हम अपनी बात बता रहे हैं। हम लोग प्रवचन करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करने जा रहे हैं, राम कथा करने जा रहे हैं। 6 घंटे बोलना चाहिए, 4 घंटे बोलकर उतर जा रहे हैं, तो 2 घंटे की बेईमानी हुई कि नहीं बताइए? ईमानदारी से हुई कि नहीं हुई? आप लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, कोई चीनी बेच रहा है, कोई मसाला बेच रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है। सरकारी नौकरी करने वाले तो आज पूरी दुनिया चाहती है कि हम शिक्षक बन जाए, मास्टर हो जाए। क्यों? क्योंकि सरकारी जहां लिखा गया तहां केवल कुर्सी तोड़ना है, पढ़ाना तो है नहीं। आश्चर्य की बात है, जितने सरकारी शिक्षक हैं उनके लड़के बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये भी आश्चर्य जान लीजिए। तो 20% जो बेईमानी का जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, उससे कुछ धन निकाल करके दान करेंगे तो आपकी बुद्धि और आपके परिवार की बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं सब दे दीजिए। ईमानदारी से कमा रहे तो भी दान करिए, बेईमानी से कमा रहे तो भी दान करिए। और इतना तो हम लोग जानते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञ होती है, जो लोग लाख 2-2 लाख रुपया दान करते हैं, तो महाराज वो ईमानदारी का पैसा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि 2 नंबर से 10 लाख कमाए हैं तो 2 लाख दान करके 8 लाख कम से कम ईमानदारी का बना लें, ये लोगों की भावना होती है। लेकिन दान हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया है। दान एक गंगा है, उसमें जो गोता लगाता है वह पवित्र हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।